हेलो दोस्तों, बिस्वाल क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लेके आए रीट मेंस 2026 के लिए पीवाई क्यूज और एमसीक्यू। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसी के साथ पहला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी भाग में माही बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में माही बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? नंबर ए, छप्पन का मैदान, बी, कांठल का मैदान, सी, बांगड़ का मैदान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा, माही बेसिन को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा माही बेसिन को छप्पन का मैदान भी कहते हैं, कांठल का मैदान भी कहते हैं, बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं और उपरोक्त सभी के, यानी इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब छप्पन का मैदान किसे कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं कि एक कहावत है कि छप्पन बाप, यानी बाप का मतलब है बांसवाड़ा को याद करेंगे छप्पन बाप से, यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन नदी नालों या छप्पन ग्रामों के समूह को छप्पन का मैदान कहते हैं। यदि बात करें छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां किसे कहते हैं या छप्पन की पहाड़ियां कहाँ हैं? सभी कमेंट करके बताएंगे कि छप्पन की पहाड़ी कहाँ है। वेरी गुड, छप्पन की पहाड़ी बेटा बाड़मेर या बाड़मेर में। तो छप्पन का यदि मैदान की बात करें तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन नदी नालों या छप्पन ग्रामों के समूह को छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियों की बात आए तो छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है बेटा? बाड़मेर में। दूसरा एक शब्द मिला है कांठल, दूसरा एक शब्द है कांठल। अब कांठल किसे कहते हैं? हमें मालूम है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में एक नदी बहती है, नदी का नाम है माही नदी। यानी ये राजस्थान का दक्षिणतम भूभाग है। ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, इसके ऊपर जयपुर, इधर प्रतापगढ़। यहां बेटा एक नदी बहती है और नदी निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरूरू पहाड़ी स्थित मेहंद झील से। मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरूरू स्थित मेहंद झील से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है माही नदी। और माही नदी निकलने के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है खांदू बांसवाड़ा से। कहां से प्रवेश करेगी? खांदू नामक स्थान पड़ता है बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की बनाएगी सीमा। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाएगी और सीमा बनाने के बाद डूंगरपुर, और डूंगरपुर में बहने के बाद एक जिला पड़ता है महिसागर, ये जिला माहीसागर, ये कहां पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात से अपना जल खंबात की खाड़ी के द्वारा अपना जल अरब सागर में ले जाती है, अरेबियन सी है। तो ये जो माही नदी है ये प्रतापगढ़ के किनारे पर बहती है, ना कि प्रतापगढ़ में बहती है। और यदि हम कांठल का विच्छेद करें, कांठल का विच्छेद करें तो कांठल का मतलब होता है कांठे प्लस अल। आया हुआ क्वेश्चन है कि कांठल किसे कहते हैं? तो कांठे प्लस अल, कांठे माने किनारे से, अल माने आच्छादित। किनारे से आच्छादित कौन है बेटा? प्रतापगढ़। तो कांठल किसे कहेंगे? प्रतापगढ़ को। तो ये कांठल की गंगा भी कहलाती है, ये छप्पन की गंगा भी कहलाती है। अच्छा, एक नेक्स्ट एक शब्द चलता है बांगड़, एक शब्द चलता है बांगड़, नीचे बिंदी है। और एक बांगड़ जो कि अनुनासिक शब्द है, बागड़ और बागड़, इसके नीचे बिंदी है, वो राजस्थान का नीचे का क्षेत्र, कौन सा? दक्षिणी भूभाग, इसको बागड़ कहते हैं। यानी डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा बागड़ कहलाता है।
यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो भाषा बोली जाती है बागड़ी। और आप कमेंट करके बताएंगे कि बागड़ के गांधी किसे, बागड़ के गांधी किसे कहते हैं, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, उसके बाद बात आई कि बांगड़ किसे कहते हैं। तो जो अनुनासिक वर्ड है या जिसके ऊपर बिंदी है, हम पहचान करेंगे नीचे की बिंदी से और ऊपर की बिंदी से। तो जिसके ऊपर बिंदी है, ये जो बांगड़ है बेटा, ये कहलाता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश। अब शेखावाटी प्रदेश कौन सा, जो राव शेखा ने बसाया था। जैसे नंबर 1 सीकर, चूरू, वेरी गुड, झुंझुनू और नागौर का कुछ भाग। और नागौर का जो भाग है, कुछ भाग था, वो यानी डीडवाना कुचामन। अब वर्तमान में कौन सा हो गया, डीडवाना कुचामन। ये जो बांगड़ है, ये बेटा बांगड़ से बना है। और जब हम अपवाद तंत्र का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम एक शब्द पढ़ेंगे खादर और बांगर। तो खादर और बांगर में दोनों में डिफरेंट क्या है कि खादर किसे कहते हैं कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ उपजाऊ मृदा से निर्मित मैदान। नवीन जलोढ़ उपजाऊ मृदा से निर्मित मैदान क्या कहलाएगा कि साहब, वो कहलाएगा खादर। और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी अनुपजाऊ जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान क्या कहलाएगा, बांगर कहलाएगा। और उसी बांगर से बन गया बांगड़। अब ये पुरानी है, अनुपजाऊ है, तो ये किस में होगी, मरुस्थल में होगी। और आपको मालूम होगा शेखावाटी प्रदेश मरुस्थल में। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इनको बागड़ की गंगा भी कहते हैं, कांठल की गंगा भी कहते हैं, माई बेसिन को छप्पन का मैदान भी कहते हैं, मेवल की, मेवल किसे कहते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। भौराट का पठार किन स्थानों के बीच, भौराट का पठार। अब भौराट का पठार याद करना है तो हम सीधे याद करेंगे एक ट्रिक से, और वो ट्रिक है बोकोंगो। तो देखो, ऑप्शन ए कुंभलगढ़ और गोगुंदा, ऑप्शन बी उदयपुर और प्रतापगढ़, ऑप्शन सी सिरोही और जालौर, ऑप्शन डी कोटा और बूंदी। अब इसने जो भौराट का पठार दिया है उसे भौराट का पठार। अब कू से कुंभलगढ़ और गो से गोगुंदा। अब कुंभलगढ़ और गोगुंदा इसने ऑप्शन में नहीं दिए, तो एग्जामिनर क्या करता है कभी कभी कि जगह का पर्टिकुलर नाम पूछ लेता है। कुंभलगढ़ कहां पड़ता है बेटा, वेरी गुड, राजसमंद में। गोगुंदा कहां पड़ता है, उदयपुर में। तो यदि एग्जामिनर ऐसे करे कि राजसमंद और उदयपुर दे, तो भौराट का पठार को राजसमंद और उदयपुर कर देंगे। यहाँ ऑप्शन में कुंभलगढ़ और गोगुंदा दिया है, तो हम किसको, कौन सा आंसर सही होगा, ए कुंभलगढ़ और गोगुंदा। नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। उपरमाल नामक पठारी भाग किन जिलों के मध्य स्थित है। उपरमाल नामक पठारी भाग किन जिलों के मध्य स्थित है। इसको भी एक ट्रिक से याद कर लेंगे। ए ऑप्शन अलवर और जयपुर, ए ऑप्शन अलवर और जयपुर, बी ऑप्शन भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, सी कोटा और झालावाड़, डी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा कि उपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को कहते। इसके लिए एक ट्रिक याद करेंगे। भैंस के ऊपर, भैंस के ऊपर बिजली गिरी। देखा होगा, आपने सुना होगा कि उस गांव में भैंस के ऊपर बिजली गिर गई, उस गांव में ऐसे पेड़ के ऊपर बिजली गिर गई। तो बिजली कड़कती है तो काली चीजों में पड़ती है, तो ये भैंस के ऊपर बिजली पड़ी, यानी भैंस से भैंसरौड़गढ़। और भैंसरौड़गढ़ और ये कौन सा, बिजली से बिजौलिया, इसे बिजौलिया। इसके बारे में बात चल रही, ऊपर से उपरमाल का पठार। तो भीलवाड़ा, अब भैंसरौड़गढ़, भैंसरौड़गढ़ की बात करें तो भैंसरौड़गढ़ कहां पड़ता है बेटा, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरौड़गढ़ कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में एक किला भी है, भैंसरौड़गढ़ का किला, गढ़वानी किला होता है।
जो भैंसा और रोड़ा दो व्यापारियों ने बनाया था, वो भैंसरोडगढ़ का किला जलदुर्ग का उदाहरण है। और इस भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को बेटा राजस्थान का बेल्लौर कहते, को संज्ञा दी गई है कि भैंसरोडगढ़ का दुर्ग ऐसा लगता है जैसे राजस्थान का बेल्लौर हो, जबकि बेल्लौर का मूल दुर्ग कहां पर है? मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक। इधर बिजोलिया, बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि उदयपुर के आसपास की तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को, उदयपुर के आसपास तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उदयपुर के पास तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है बेटा? नंबर ए ऑप्शन भाकर, नंबर 2 मगरा, नंबर 3 गिरवा, नंबर 4 नाली। उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में जो तस्तीनुमा आकार की पहाड़ी हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सबसे पहली बात, तस्तीनुमा आकार की पहाड़ियां क्या कहलाएंगी? गिरवा कहलाएंगी। उदयपुर जिले में तस्तीनुमा आकार की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? गिरवा कहलाती। अब बात आई कि साहब मगरा, मगरा भी कहां पाई जाती हैं? गिरवा और मगरा दोनों ही पहाड़ियां ये कहां पर हैं? उदयपुर में। जबकि बात की जाए भाकर, भाकर जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर हैं बेटा? सिरोही में। भाकर कहां पड़ती हैं? सिरोही में। और सिरोही में भाकर कहते किसे? तीव्र ढाल वाली पहाड़ी। तीव्र ढाल वाली पहाड़ी क्या कहलाती है? भाकर कहलाती। अब शब्द आया नाली। अब आपने कहीं नाली सुना होगा, कहीं नाली सुना होगा, कहीं नाड़ी सुना होगा, कहीं आपने नाड़ी का टोबा सुना होगा। नाली किसे कहते हैं? बोले सर, जब घग्गर नदी बहती है, राजस्थान के उत्तरी भाग में घग्गर नदी बहती है, तो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है या पार्ट है उसको राजस्थान में नाली कहते हैं, और पाकिस्तान में इसको हकरा कहते हैं। तो पाकिस्तान में कटेगा बकरा तो ये क्या कहलाएगी? हकरा कहलाएगी। दूसरा शब्द है नाली। नाली बेटा, बोले सर नाली तो घरों के बाहर होती है, बड़ी बड़ी लंबी नाली होती है। वेरी गुड, ये एक भीड़ की नस्ल। नाली क्या है? भीड़ की नस्ल। और आप कह रहे थे लंबी लंबी नालियां होती हैं, इसकी ऊन भी सबसे लंबी है। सर्वाधिक लंबी ऊन देने वाली भीड़ की नस्ल कौन सी है? नाली। सर्वाधिक लंबी ऊन देने वाली भीड़ की नस्ल कौन सी है? नाली। एक नाड़ी, एक शब्द दिखा है नाड़ी। नाड़ी का मतलब है मरुस्थलीय प्रदेश, और उसमें जल को इकट्ठा करने के, यदि कोई गड्ढा खोद ले, यानी मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए मरुस्थलीय प्रदेश में जल को इकट्ठा करने के लिए यदि कोई गड्ढा खोदे तो उसे नाड़ी कहेंगे। और यदि नाड़ी को हमने और गहरा कर दिया, ये नाड़ी खोद ली, इसको मैंने और गहरा कर दिया, तो बेटा ये कहलाएगा नाड़ी का टोबा का। और इसके चारों ओर, अब नाड़ी का टोबा कर लिया, इसके चारों ओर मैंने एक गड्ढा और खोद लिया, जैसे इसका जो वेस्टेज पानी है या इसका जो पानी निकलेगा उसका पुनः संचयन करने के लिए, आसपास की भूमि इसका पुनः संचयन करने के लिए मैंने एक गड्ढा और खोद दिया, तो वो कहलाएगा बेटा बेरी। क्या कहलाएगा? यानी यदि कोई गड्ढा खोदा तो वो कहलाया नाड़ी, नाड़ी को मैंने गहरा कर दिया, नाड़ी का टोबा कहलाया, और पुनः जल संचयन के लिए यदि कोई और एक गड्ढा खोद दिया तो वो कहलाएगा बेरी। अब बात आई कि साहब मैं हमने एक नाड़ा शब्द भी पढ़ा है। नाड़ा शब्द कहां पे पढ़ा है? जालौर में पढ़ा है। और नाड़ा किसे कहते हैं? कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, इसका लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र।
टोनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालौर में रेल या नाड़ा के नाम से जाना, टोनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालौर में रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो नाली, 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 नाड़ी, नाड़ी का टोबा, पैरी और नाड़ा सिमिलर वर्ड है। और ऐसे सिमिलर वर्डों को एक साथ लिख के याद करना, क्योंकि हमें एग्जाम में छोटी सी भी गलती नहीं करनी है कि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत हो। ज्योग्राफी की का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चंबल बेसिन में पाए जाने वाले गहरे खड्डे को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? चंबल बेसिन में पाए जाने वाले गहरे खड्डों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नंबर ए भाकर, नंबर बी मगरा, नंबर सी तिहड़, नंबर डी गिरवा। तो ये सारे शब्द भाकर हमने पढ़ लिया है, मगरा हमने भी पढ़ा था, तो वो शब्द गिरवा हमने पढ़ ही लिया। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? सी। चंबल बेसिन की यदि बात करें तो चंबल नदी जब बहती है तो अपने तेज भाव से डांग खड्डनुमा आकृति का निर्माण करती है, खड्डनुमा आकृति का निर्माण करती है, इसे डांग और बीहड़ कहते हैं। यदि डांग की बात की जाए तो डांग सर्वाधिक कहां मिलेंगे? बोले सर सर्वाधिक डांग कहां मिलेंगे? सबसे ज्यादा डांग मिलेंगे करौली में। बीहड़ की बात करें तो बीहड़ सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? तब सवाई माधोपुर और धौलपुर। सवाई माधोपुर और धौलपुर में मिलेंगे। सबसे ज्यादा डांग कहां मिलेंगे? करौली में मिलेंगे। अब करौली को क्या कहेंगे? डांग की रानी कहेंगे। डांग की रानी कौन है बेटा? करौली। जबकि राजा कौन है? डांग का राजा कौन है? धौलपुर। डांग का राजा कौन है? धौलपुर। डांग और बीहड़ दोनों को हम कहते हैं बेटा डाकुओं की शरण स्थल। डांग और बीहड़ों को क्या कहा जाता है? डाकुओं की शरण स्थली। जब तेज भाव से बहती है चंबल नदी तो एक और स्थलाकृति का निर्माण करती है, और जब अपने तेज भाव के कारण चलने के कारण ये एक बी आकार की घाटी का निर्माण करती है। चंबल नदी अपने तेज भाव से बहने के बाद बी आकार की घाटी का निर्माण करती है, और उस बी आकार की घाटी को कहते हैं बेटा गोर्ज। अब यदि बात करें कि साहब राजस्थान में सबसे गहरा गोर्ज कौन सा है, या राजस्थान में सबसे ज्यादा गहरा गार्ज कहां बनाती है, तो बेटा ये बनता है केशोराय पाटन। सबसे गहरा गार्ज या गार्ड का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है, और ये कहां पे करती है? केशोराय पाटन, बूंदी में। यदि भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में सबसे गहरा गार्ज कौन सा है, तो भारत में सबसे गहरा गार्ज है बेटा बुंजी गार्ज, सिंधु नदी पर। और यदि विश्व का सबसे गहरा गार्ज की बात की जाए तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है ग्रांड कैनियन। और ये है कोलोराडो नदी पर। तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज विश्व का सबसे गहरा गार्ज ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी पर है। भारत का सबसे गहरा गार्ज बुंजी गार्ज है, किस पर है? सिंधु नदी पर है। और राजस्थान का सबसे गहरा गार्ज केसराय पाटन बूंदी में, और ये चंबल नदी पर है। और यहाँ बेटा की जो जगह है कि घूमने के लिए सर्वोत्तम है, कि इसको वाटर सफारी भी, वाटर सफारी। जबकि वाटरमैन कौन है? वाटरमैन राजेंद्र सिंह। वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजस्थान में डांग क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? राजस्थान में डांग क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? नंबर ए उदयपुर के पहाड़ी इलाके, नंबर बी चंबल नदी के बीहड़, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, नंबर सी शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह, नंबर डी बाड़मेर का रेतीला मैदान।
तो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पूछ लिया था कि डांग और बीहड़ के बारे में पूछा था, तो हमने डांग को एक्सप्लेन किया था। तो सही आंसर होगा बेटा बी, चंबल नदी के बीहड़। अब चंबल नदी के बीहड़, सर चंबल नदी तो राजस्थान के काफी जिलों में बहती है, यानी राजस्थान के कितने जिले में बहती है कि चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है। इसके अलावा ये नदी चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़ है। उसके अलावा कोटा है, उसके अलावा बूंदी। तो सर इन 6 जिलों में हमने जो डांग का निर्माण, वो सर्वाधिक जो डांग की बात की जाती है, तो डांग का निर्माण चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में क्यों नहीं किया? इन 3 जिलों को ही क्यों पढ़ते हैं? कि देखो चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी, ये तीनों जो भाग है बेटा, ये पठारी भूभाग है। ये पठारी भूभाग है, और पठारी भूभाग होने से जो आकृतियां, खड्डनुमा आकृतियां तो बनेंगी, पर ये खड्डनुमा आकृतियां कम बनती हैं। इसलिए सर्वाधिक डांग और बीहड़ दोनों का निर्माण कहाँ पे होता है? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक का एमसीक्यू तैयार करेंगे, और रीड से पहले पहले ज्योग्राफी के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आने लायक हो। इसी के साथ जय भैरव, जय चौंकरा वाली।